Assalamu alaikum dear students, welcome to physics class. I am your teacher Amir Sohail. Today we will discuss equilibrium. And this is just introduction to equilibrium. The state of rest or uniform motion of a body. किसी भी बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम की बॉडी इक्विलिब्रियम में है, या तो वो रेस्ट में होगी या यूनिफॉर्म मोशन में होगी। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है कि या तो उसका लीनियर मोशन कांस्टेंट स्पीड से होगा या उसका एंगुलर मोशन जो है वो कांस्टेंट स्पीड से होगा। स्पीड कांस्टेंट हो तो इसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ठीक है। सो नो चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, नो चेंज इन यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में हो तो उसके रेस्ट स्टेट में कोई चेंज नहीं आती, ठीक है, या उसके यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल या रोटेशनल मोशन में कोई चेंज नहीं आती। चेंज का मतलब ये है कि ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। ये ट्रांसलेशनल मोशन इसकी यूनिफॉर्म है तो इसमें इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आएगा, इसकी स्पीड में, इसके वेलोसिटी में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आएगा। रोटेशनल मोशन में है तो वेलोसिटी में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आएगा। और फोर्सेस इस पे लग रहे हो, ये फोर्सेस के मौजूदगी में ऐसा ही होगा, ठीक है। इसके एग्जांपल्स बहुत इजी हैं। आपके पास टेबल पे एक बुक पड़ी हुई है, ठीक है, वो रेस्ट में है तो इक्विलिब्रियम में है। क्लासरूम में एक चेयर है, इक्विलिब्रियम में है। कोई कार है जो कि 80 किलोमीटर्स पर आवर के साथ जा रही है इन स्ट्रेट डायरेक्शन फॉर अ व्हाइल। किसी ख़ास लम्हे के लिए जब कार बिल्कुल स्ट्रेट जाए, उसके डायरेक्शन में चेंज ना आए, यानी वेलोसिटी चेंज ना हो, और उसका स्पीड ये 80 किलोमीटर्स पर आवर ये भी कांस्टेंट हो, तो इस केस में हमारे पास ये कार फॉर दिस इंस्टेंस ऑफ टाइम it is in equilibrium. Although it is moving, but its speed is constant, its direction is constant, okay? So it is in uniform motion. फैन रोटेटिंग एट कांस्टेंट स्पीड। आपने एक फ़ैन ऑन किया हुआ है और वो चल रहा है फुल स्पीड के साथ, उसके स्पीड में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आ रहा, तो ये फ़ैन इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इट इज़ मूविंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ओके। सो जिस वक्त आप फ़ैन को ऑन करते हैं उस वक्त इसके स्पीड में इंक्रीज आता है, जिस वक्त ऑफ करते हैं इसके स्पीड में डिक्रीज आता है, उस वक्त ये इक्विलिब्रियम में नहीं होता। लेकिन जब ये फुल स्पीड गेन करे और कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा हो तो फिर ये इक्विलिब्रियम में होता है। We will discuss in later lectures that in equilibrium we have summation of all external forces equal to 0 and summation of all torques equal to 0, ठीक है। कोई बॉडी जो इक्विलिब्रियम में होगी तो उस पर जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनको आप ऐड करें, ठीक है। तमाम फोर्सेस को आप ऐड करें तो उससे 0 आंसर आएगा। याद रखिए फोर्सेस का सम आपने अलजेब्रिक या वेक्टर लेना है, ठीक है। और टार्क्स को आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टार्क्स को जो है वो ऐड करें, ठीक है, अलोंग विद देयर सिंबल अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शन, ठीक है। तो टार्क्स भी आपके पास 0 आ जाएंगे, सारे टार्क्स को ऐड करें। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के हमारे पास स्टेट्स हैं। ये हमारे पास है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ओके। स्टेबल इक्विलिब्रियम, लेट मी राइट इट्स नेम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। Stable equilibrium. When body regains its original conditions after it is slightly disturbed from one side. जब आप बॉडी को एक साइड से डिस्टर्ब करते हैं और वो अपने कंडीशंस को रीगेन करें, दोबारा हासिल करें, तो ऐसे स्टेट को हम कहते हैं स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे ये आपके पास एक बुक है, ठीक है, इसकी ये आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस बुक, ठीक है। जब हम इसको एक साइड से उठाते हैं, इस तरह एक साइड से, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज कर रही है, देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज कर रही है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको छोड़ते हैं, यहाँ से छोड़ते हैं, स्लाइटली डिस्टर्बेंस की बात है, ठीक है। जब इसको यहाँ से हम छोड़ते हैं तो ये वापस अपने इस पोजीशन पे आता है, ठीक है। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिर अपने ओरिजिनल कंडीशन पे आ जाती है, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। तो ये बॉडी जो है अपनी इक्विलिब्रियम को रिटेन कर रहा है, ठीक है, अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को रिटेन कर रहा है। इट इज़ नाउ इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस आफ्टर इट इज़ डिस्टर्ब्ड, बट इट इज़ रीगेन्ड, सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स एट सेम पोजिशन। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
बॉडी डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन आफ्टर स्लाइटली डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स साइड। ये आपके पास एक बॉल पॉइंट है या पेन है, पेंसिल है, जिसको आपने सीधा खड़ा किया हुआ है और फिर आप इसको यहाँ से थोड़ा सा पुश दे देते हैं तो ये गिर जाता है। स्टार्ट में इक्विलिब्रियम में था, जब आपने इसको थोड़ा सा पुश दे दिया, ठीक है, तो ये गिर गया। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर थी, ठीक है, और अब ये लोअर हो गई, नीचे चली गई, ठीक है। तो जब आप किसी बॉडी को थोड़ा सा डिस्टर्ब करें और वो फिर अपने ओरिजिनल कंडीशन को रीगेन ना कर सके, तो ऐसे बॉडी के इस स्टेट को हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोअर्ड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप देखें नीचे जा रही है। टार्क इज देयर ड्यू टू वेट, वेट की वजह से टार्क है, ठीक है। ये इसको किसने गिराया? इस पे एक वेट एक्ट कर रहा है और वो वेट पास कर रहा है इस बॉडी के थ्रू, इस बॉडी के बेस के थ्रू, या यहाँ इस पे एक वेट एक्ट कर रहा था, ठीक है। फिर जब आपने इसको धक्का दिया तो इस पूरे बॉल पॉइंट पे वेट एक्ट कर रहा है, एक फोर्स नीचे की तरफ, वो इसको टार्क दे रहा है, वो इसको घुमा रहा है। कॉज ऑफ टॉपलिंग इज टार्क, ठीक है। तो इसको गिराने की वजह जो है वो टार्क है, और टार्क कहाँ से आ रहा है? टार्क वेट की वजह से आ रहा है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम विद डिस्टर्बेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज एट ऑल। जब आप बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपने ही पोजीशन पे रहती है। ये आपके पास एक बॉल है और इसको आपने इस तरफ पुश दे दिया, ये इधर आ गया, या इधर था और आपने इस तरफ पुश दे दिया, ठीक है। तो आपने इसको लीनियर मोशन दी, ट्रांसलेशनल मोशन दी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल में नहीं, हॉरिजॉन्टल में आपने इसको पुश दे दिया, ये चला गया। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पोजीशन पे थी, लेट्स से ये ग्राउंड से हमारे पास 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, यहाँ भी ये ग्राउंड से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है न राइज हुई है न लोअर हुई है, न ऊपर गई है न नीचे गई है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन सेम है विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल डायरेक्शन, तो इट मीन्स दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नॉट डिस्टर्ब्ड एट ऑल। ओके, सो दिस बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी न ऊपर जाए न नीचे जाए, अपने ही हॉरिजॉन्टल कंडीशन को रिटेन करे, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सेकंड स्टोरी ऑफ अ बिल्डिंग, द स्टोन इज इन इक्विलिब्रियम, इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, नॉट इन इक्विलिब्रियम। एक स्टोन को हम बिल्डिंग के सेकंड स्टोरी से गिराया, तो क्या यह स्टोन इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है, या इक्विलिब्रियम में नहीं है? तो ये दोनों तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी लोअर हो गई, जब गिर गया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ गई, तो न ये हो सकता है और न ये हो सकता है, या तो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो इक्विलिब्रियम में ये नहीं है, ठीक है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि जब ये नीचे आ रहा था तो ये बॉल जो है इसका स्पीड इंक्रीज कर रहा था ड्यू टू वेट फोर्स, इस पे नीचे की तरफ वेट फोर्स लग रहा है और इसका स्पीड इंक्रीज कर रहा है। और एक वक्त आता है जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं कि उस केस में इसका स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन बॉल, ये जो स्टोन है, इस पे अभी वो वक्त नहीं आया होता जब तक इसकी टर्मिनल वेलोसिटी गेन हो जाए और ये ग्राउंड तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो इट मीन्स कि इसकी वेलोसिटी में जो है वो कांस्टेंट इंक्रीज आ रहा है, और वो कांस्टेंट इंक्रीज कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड, ठीक है। सो इसमें इंक्रीज आ रहा है हमारे पास 9.8 इसके स्पीड में, दैट्स वाई इट इज़ नॉट हैविंग कांस्टेंट स्पीड, इट इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम। अगर ये आपके पास एक पैराशूट होता या पैराट्रूपर होता, कि वो पैराट्रूपर लेट्स से एरोप्लेन से जंप लगाता है, वो जब नीचे आता है तो क्या वो इक्विलिब्रियम में है? व्हाट डू यू से? इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि उसका स्पीड कांस्टेंट हो जाता है। आप फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह, कि जब हमारे पास नीचे की तरफ वाला फोर्स वेट और ऊपर की तरफ फोर्स ड्रैग फोर्स वो बराबर हो जाए, तो फिर इस बॉडी के स्पीड में फर्दर इंक्रीज नहीं आता, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट हो जाता है, और इस स्पीड को हम कहते हैं टर्मिनल स्पीड या टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो पैराशूट के केस में वो गेन हो जाता है क्योंकि ड्रैग फोर्स ज़्यादा होता है, स्टोन के केस में ड्रैग फोर्स कम है, वो टर्मिनल स्पीड गेन नहीं होता, ठीक है। सो वी विल डिस्कस इक्विलिब्रियम इन
detail along with its conditions in next videos. Thanks a lot.